बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, मुआशरे में रहते हुए हमें बहुत सी बुराइयों का सामना करना पड़ता है, और जब हम बुराइयों को देखते हैं तो देख देख कर हम उसका खुद भी शिकार हो जाते हैं। ठीक है। अगली बात यह है कि हमारे अंदर दो कैफियत हैं, एक है खैर, एक है शर। ठीक है। और ये जो फरिश्ते हैं ना, इनके पास एक कैफियत है, वो है खैर की। ठीक है। तो हमें दो चीज़ें दे दी गई हैं, और किस लिए दे दी गई हैं? ताकि अल्लाह हमें आज़मा सके। अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई हुई है। जन्नत एक इनाम है, और उन लोगों के लिए इनाम है जो अपने अंदर शर को दबाएंगे। ठीक है। और नेकी की तरफ गामज़द होंगे, उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा। जो लोग शर के साथ काम करेंगे, शर के साथ तल्लुक़ बना लेंगे, वो जन्नत से कोसों दूर हो सकते हैं। और इंसान अल्लाह ताला ने बनाया है इबादत के लिए। अज़ीज़ तलबा, इबादत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने नमाज, रोज़ा और दूसरे काम करने या तस्बीहात करनी है। सोसाइटी में रहते हुए अपने आप को मुख्तलिफ अलैशों से बचाना भी हमारी इबादत है। एक बंदा, उसके अंदर गलत ख्याल आता है, वो उस पर अमल करने के बजाय अल्लाह से डर जाता है, तो ये उसकी इबादत हो जाएगी। एक बंदे के मुंह पे गलत बात आती है, वो इस वजह से रुक जाता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो उसकी इबादत हो जाएगी। गलत राहों पे चलने से रुकता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो ये इबादत हैं। हर अच्छा काम करना और बुरे काम से बचना, ये इबादत है। ठीक है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कामों की तरफ रग़बत बनाएं और बुरे कामों से इज्तनाब करने की कोशिश करें। जो बंदा अच्छे काम करता है ना, फिर उसके अंदर ना खैर की तरफ चलना आसान हो जाता है। जो बंदा शर की तरफ ज़्यादा जाता है ना, फिर उसको खैर की तरफ आना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा जिस्म है, हम इसको जैसे ले जाएंगे ना, उस तरह का आदी हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अच्छे बने। तो आज हम एक मुआशरती बुराई के बारे में बात करेंगे जो हमारे अंदर आम है, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान है। वो बुराई है हसद की बुराई। हसद आप समझते हैं, किसी के अंदर कोई अच्छी चीज़ देखकर जलना और उसकी अच्छी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करना, उसके बारे में प्रोपोगेट करना, उसके बारे में तोहमात लगाना, उसको डिग्रेड करना और उसकी खामियां तलाश करना, ये है हसद। और हसद जो है, ये बड़ी खौफनाक बीमारी है, बहुत खौफनाक बुराई है। हदीस मुबारक है कि हसद नेकियों को इस तरह खाकस्तर कर देता है, जिस तरह खुश्क लकड़ी जो है वो जलकर भस्म हो जाती है। खुश्क लकड़ी मिनटों सेकंडों में चल के ख़त्म हो जाती है।
अब देखें, एक बंदा नमाज़ें भी पढ़ता है, सारा कुछ करता है, लेकिन वो हसद करता है, वो अपने अमाल नामे को जला देता है और उसके पल्ले कुछ नहीं रहता, ना रोज़ों का सवाब, ना नमाज का, ना दूसरी तीसरों का सवाब। और ये जो हसद है ना, ये हसद देखने में तो एक आम सी बात है, बुराई है, लेकिन हसद का मतलब ये है कि मुझे अल्लाह का फैसला पसंद नहीं है। वो अल्लाह के फैसले पर डिसएग्री करता है, इसको कहते हैं हसद। अब अगर किसी को अल्लाह ताला ने दौलत दी है, उसकी तरफ हसद करना कि इससे छीन जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये सिफर पे आ जाए, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जो उसके साथ दिया उसके तुम खिलाफ चलना चाहते हो। तो आप देखें कि हसद कितना डेंजरस है कि इससे जो है हम अल्लाह की ताकत को चैलेंज करते हैं कि इसके पास नहीं होना चाहिए। कितनी बुरी बात है, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको देता है और कोई उसको छीन भी नहीं सकता। हमेशा जो है, जो हासद बंदा होता है ना, कालक जिसको स्याही कहते हैं, उसके मुंह पे आती है, पता है आपको। देखने में उस्तादियाँ करता है लेकिन उसके मुंह पे आती है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला किसी को गिराना नहीं चाहे, कोई बंदा गिरा नहीं सकता। इसलिए हसद से ना बचना बड़ा ज़रूरी है। ये हम अंदर ही अंदर से है ना, हमें ज़ाया कर देता है। अब देखें ना, अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम प्लान करते हैं जिसमें अमल करना है, वो प्रोग्राम पे अमल शुरू हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद वो प्रोग्राम हमें नज़र आएगा। अगर हम किसी के बारे में मनफी प्रोग्राम शुरू कर देंगे तो ना हमें कुछ फ़ायदा होना है, ना उसको कोई नुकसान होना है, हम अपने आप को जला लेंगे। अच्छा, इसमें एक ज़िमनी बात बेटे मैं आपको बताता हूँ। पता क्या है कि ये जो नज़रें होती हैं ना, नज़रें बड़ी खौफनाक ख़तरनाक होती हैं। इसलिए रवायत में है कि तुम हर चीज़ जो करना चाहते हो ना, उसको खुफिया रख कर करो। अपनी प्लानिंग जो है खुफिया करो। बहुत सी आंखें ऐसी होती है, देख के वो नुकसान पहुंचा देती है, और बहुत से हासदीन पैदा हो जाते हैं कि ये बंदा फ़ायदा उठा रहा है, इसको ये कामयाबी मिल रही है। तो हमेशा कामयाबी को हासिल करने के लिए जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, अपने आप को खुफिया रखना चाहिए, ठीक है। और बढ़ चढ़ कर बातें नहीं करनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मेरी ये प्लानिंग है, वो बीच में रह जाता है। जो बंदे खामोशी से चल पड़ते हैं ना, ये बात आप नोट करें कि हमेशा मंजिल पे वो पहुँचते हैं। जो ज़्यादा बढ़ के मारते हैं ना, ऊंची ऊंची बोलना और क्लेम करना कि मैं ये हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मेरी ये ताकत है, वो ज़ीरो पे रहते हैं, बोल के ही वो कंडम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्लान जो है ना किसी को बताया ना जाए। मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ, ये सहीह बुखारी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुफ़क़ा कार को यह हदायत की। रुफ़क़ा कार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सहाबा है। क़यामत तक के लिए जो अहले ईमान है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा कार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिन हैं, साथी, सबकी मोहब्बतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो और बेरुखी ना करो, मुंह ना मोड़ो, पीठ ना करो किसी से। इससे क्या मतलब ये है कि वो गुजर रहा है, आपकी उसके साथ सलाम दुआ भी है, लेकिन चुपके से आप साइड पर हो जाते हैं कि मैं उसको देखता ही नहीं, या उसको कोई ज़रूरत है, हम छुप जाएंगे इसलिए मुझसे ये कहना है, इसको ना दी जाए, इसको कहते हैं मुंह मोड़ना। किसी को ज़रूरत के वक्त इग्नोर कर देना, इसको कहते हैं मुंह मोड़ना। आप सब फरमाते हैं पीठ ना दिखाओ, मुंह ना मोड़ो, और अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ।
अब ये जो भाई भाई लफ्ज़ बड़ा प्यारा है, पता आपको, ठंडा मीठा लफ्ज़ है भाई भाई, ठीक है ना। तो दोस्त यार भी कहते हैं, फ्रेंड भी कहते हैं, लेकिन जो मिठास भाई में है ना वो किसी और लफ्ज़ में नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम जो आपस में खूनी रिश्तेदार हो वो भाई भाई बनो, बल्कि ये कहा गया कि जो मोमिन है सारे भाई भाई बने। तो लफ्ज़ कितना प्यारा भाई भाई है। आज हम जो है ना खाम खा छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, तो हालांकि अल्लाह के रसूल ने तो हमें भाई भाई बनने का हुक्म दिया। तो भाई क्या करता है, भाई पता आपको, वो कुर्बानी देने वाला होता है कि भाई तुम पियो मैंने नहीं पीना, तुम खाओ मैंने नहीं खाना, तुम्हारा हक ज़्यादा है। उसके लिए महफिल में जगह खाली करना, उसको सलाम में पहल करना, उसको इज़्ज़त से उसका नाम लेना, उसके गैब में उसका अच्छा तज़किरा करना, ये होता है भाईचारा। ये भाईचारा नहीं उसके सामने बात कर ली, बाद में उसकी बदखोई कर दी। तो अज़ीज़ तलबा, इस चीज़ से इहतराम करना चाहिए। तो आपने फरमाया कि बोल चाल ना छोड़ो, और इसके बाद फरमाया किसी बंदे के लिए, किसी मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं है कि अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा ला तलकी करे। हुक्मन कहा गया कि ला तलकी नहीं करनी चाहिए। और आपने फरमाया कि हसद से बचना चाहिए, लेकिन 2 कामों में आपने हसद की इजाज़त दी है। अब देखिए, हसद की इजाज़त 2 कामों में मौजूद है। यहाँ पर हसद जो है ना, उसके ब्रैकेट में रश्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रश्क। रश्क होता है किसी के बारे में तारीफ करना, किसी के बारे में, मसलन किसी को बच्चा अच्छा लग रहा है, उसको कहना माशाल्लाह, यह है रश्क करना। ये क्या है? ये जायज़ है, ठीक है। हदीस में इसकी 2 मिसालें दी गई हैं कि एक बंदा, उसको अल्लाह ताला दौलत से नवाजता है, वो जो काम करता है अल्लाह बरकत डाल देता है। जैसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काम करते थे, बरकत ही बरकत, ऊँट ही ऊँट, मालों से लदे हुए ऊँट, हर चीज़ की फरावानी। तो रश्क करना चाहिए, अल्लाह ने उसको दिया। और पहले जो सहाबा थे, सहाबा के बाद ताबईन थे, वो एक दूसरे की नेकी के हवाले से परसू करते थे, सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। एक बंदे ने आप से सवाल किया, एक बंदा ये इतनी नमाज़ें पढ़ता है, तो आपने फरमाया तुम भी पढ़ो, बराबर हो जाओगे। उसने कहा ये काम भी करता, आपने फरमाया तुम भी करो, तुम भी फ़ायदा उठाओ, नेकी करो। उसने कहा कि उसके पास पैसा बहुत है, वो दे देता है, अल्लाह की राह में दे देता है, और मेरे पास पैसा नहीं है। आपने फरमाया ये अल्लाह की अता है, जिसको दे दे। फिर अब पैसा तो अल्लाह की अता है ना, दे दे जिसको। अब इसमें हमें हसद नहीं करना चाहिए, ये तो उसको अल्लाह ने दे दिया, अब उसको कबूल करो, ठीक हो। और दूसरा, वो बंदा जिस पे रश्क हसद करना जायज़ है, वो है ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है, अच्छा इल्म दिया है, इल्म महमूद इसको कहते हैं, तारीफ़ किया गया इल्म, अच्छी बातें अल्लाह ने उसको समझा दी। अब वो बंदा अच्छी बातों को सुनकर उसको समेटता नहीं है, आगे मुंतकिल करता है। जैसे कुरानिक इल्म है, अहादीस का इल्म है, वो खुद भी सीखता है और लोगों को भी सिखाता है, कितना बड़ा काम है। आपने फरमाया उस पर भी हसद किया जा सकता है, रश्क किया जा सकता है कि अल्लाह ने उसको कितनी अता की है कि वो इल्म बांटता फिरता है। 2 बंदे, ये 2 बंदों पे हम हसद रश्क कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पे हमें हसद करने की इजाज़त नहीं। इससे मुतल्लिक़ एक और हदीस में आपको सुनाता हूँ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कि हसद ना करो, बेरुखी ना करो। और अगली बात आपने फरमाई कि बोली पे बोली ना लगाओ, कीमत पे कीमत ना चढ़ाओ। ये कैसे कीमतें चढ़ती हैं कि एक बंदा खरीदना चाहता है तो दूसरा बंदा मालिक के कान में कह देता है कि तुम इतने में ना भेजो, मुझे दे दो, उसको पीछे कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया कि बोली पे बोली नहीं लगानी चाहिए। ये चीज़ें जब महंगी होती है ना, इसका बुनियादी मसला ये होता है कि बोली लग जाती है, वो ज़िद में ज़्यादा पैसे देने शुरू कर देते हैं, सारा बोझ पब्लिक पे बढ़ जाता है बोली लगने से। आपने बोली लगाने से मना किया है। और फिर ये फरमाया कि बुग़्ज़ ना रखो। दूसरी हदीस में भी ये आता है कि बुग़्ज़ ना रखो। बुग़्ज़ क्या होता है पता आपको? बुग़्ज़ होता है खाम खा तसव्वुर कर लेना कि ये मेरे बारे में ये ख्याल रखता है, खाम खा उसे अंदाज़ा लगा लेना कि ये मेरे बारे में इस तरह का ख्याल रखता है, और उसको अपने जहन में पकाते रहना और ऐसे ही उसके बारे में मुतनफ़र हो जाना, इसको कहते हैं बुग़्ज़ करना। आपने फरमाया बुग़्ज़ ना करो। फिर आपने फरमाया कि भाई भाई बन जाओ, और मुसलमानों के बारे में फरमाया कि सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और फिर ये फरमाया कि एक दूसरे पे जुल्म ना करो। जुल्म अजीज़ तलबा क्या होता है? जुल्म का मतलब होता है ज़्यादती। ज़्यादती का मतलब होता है कि आप अपने से बढ़कर किसी को तकलीफ़ दे दें। आपका हक नहीं है लेकिन आप उसको कोई बात करें, ये होता है जुल्म। और जुल्म का जो मुतज़ाद है वो एहसान। एहसान करने का हुक्म दिया गया है कि तुम उस पर एहसान करो, जुल्म ना करना, ज़्यादती ना तुम उससे करना। तो कितने हम लोग देखते नहीं हैं और किसी से ज़्यादती। अच्छा, ये ज़्यादती सिर्फ ये नहीं उसको मारा पीटा, उसका किसी को फिक्रा कस देना, किसी का मुंह चढ़ा देना, किसी के बारे में गलत रिमार्क्स दे देना, किसी के चेहरे को निशाना बना लेना, हर वो काम जो बराबरी से हटकर होगा वो जुल्म होगा। तो आपने फरमाया किसी मुसलमान पे जुल्म ना करो। और फिर ये फरमाया कि किसी मुसलमान को बेयारो मददगार ना छोड़ो। देखिए कितनी कितनी प्यारी हदीसें, कितने कितने प्यारे अल्फाज हमें मिलते हैं, किसी को बेयारो मददगार ना छोड़ो। ये देखिए कि हर बंदे के कोई मसाइल हो सकते हैं, हर बंदे को आफत आ सकती है, हर बंदे को प्रॉब्लम पेश हो सकती है। तो साइड से ना गुजर जाना, चलें अपना वो जाने हमें क्या। तुम्हें पता उसके घर में मसला तो तुम उसका मसला हल करवाओ। तुम्हें पता उनके घर में खाना नहीं, उनके घर खाना पहुँचाओ। अब देखें हम मुसलमान हैं, हमें कहा गया है किसी भाई को बेयारो मददगार ना छोड़ो। जापान में एक दफ़ा ज़लज़ला आ गया। अब जापानी लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, अक्सरियत। अब तो माशाल्लाह उधर इस्लाम फैल रहा है, अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर ज़लज़ला आ गया, टोक्यो शहर जो है दूसरे शहरों से कट गया। जो लोग टोक्यो में मुलाजमत के लिए आए थे ना, वो घरों को जाते थे। रेलवे का निज़ाम दरम बरम हो गया, ख़राब हो गया, ट्रेनें रुक गई, बसें रुक गई, जहाज़ रुक गए, हर चीज़ ख़त्म हो गई। बहुत बड़ा सुनामी था। तो वहाँ पर लोगों ने पता क्या किया, अपने घर के जो बिस्तर थे ना, जो चादरें थी, जो ज़रूरियात से ज़्यादा घर में होती हैं, पेटी वगैरह भरी होती है, आपको पता ही है, कपबोर्ड में रखी होती हैं, सब की उन्होंने रख दी कि जिसको ज़रूरत है वो ले जाए। और फिर लोगों ने क्या किया, जिन्होंने दुकानें बनाई हुई थी, दुकानों का माल उठा के सड़क पर रख दिया कि जितने तुम्हारे पास पैसे हैं रख दो, नहीं पैसे हैं तो फिर भी ले जाओ। तो ये होता है कि भाई को बेयारो मददगार ना छोड़ो। अब देखें कितना बड़ा जल्जला आया, कितना बड़ा वहाँ पर अलमिया हुआ।
लोगों के ये काम करने से वो जो तकलीफ आई थी इतनी बड़ी, वो थोड़ी सी रह गई। कहाँ 100%, कहाँ 10% पे रह गई तकलीफ। और उन्होंने स्टेशनों पे, जगह पे, हर जगह पे बिस्तर लगा दिए, लेटो यहाँ आकर, खाओ पियो, कोई मसला नहीं। और तकलीफ जो है वो आती है तेज़, लेकिन जाते हुए थोड़ा टाइम भी लगती है। थोड़ा सा टाइम लगा, उन्होंने सेट वेट कर लिया तो सारा सही हो गया, निज़ाम फिर चल गया। तो ये आज से 14.5 साल पहले आपने फरमाया था कि किसी को भी यारो मददगार ना छोड़ो। और इसलिए एक ये कहावत भी है कि बंदा बंदे का दारू होता है। दारू से मुराद यही है कि वो उसकी हेल्प करता है, उसको हील करता है, वो उसको सपोर्ट कर देता है। अब देखें, हम 2 रोटियां खाने लगे हैं, किसी को अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है, वो भूखा, अगर हम उसको 1 रोटी दे देंगे ना तो हमारी एनर्जी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो उसका भी पेट भर गया ना। ये होता है किसी को बेयारो मददगार ना छोड़ना, अपने हिस्से से थोड़ा सा उसको दे देना, उसका गुजारा हो जाता है, हमें कोई नुकसान नहीं। फिर फरमाया गया कि किसी को हकीर ना समझना। हकीर किसे कहते हैं? किसी को अपने से कम तर समझना। और ये जो तफाखर है ना, ये तफाखर बंदे के लिए जितनी तबाहकुन चीज़ें हैं ना, सबसे बड़ी तबाहकुन चीज़ तफाखर है। फ़ख्र करना, मैं अपने आप को समझना। कोई बरादरी के हवाले से समझते हैं, कोई माल के हवाले से समझते हैं, कोई इलाके के हवाले से समझते हैं, कोई नस्ल के हवाले से समझते हैं कि हम, मैं। आपने फरमाया किसी को हकीर ना समझ। हर बंदा काबिल एहतराम है, हर बंदा। असल में ये जो इंसान होते हैं ना, ये इंसान, ये अल्लाह की मखलूक है, बाकी भी मखलूक़ात हैं, लेकिन क्योंकि हमारे हम जिन्स हैं, तो जब हम इनसे प्यार करेंगे ना, इसका मतलब ये बनता है कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं। और अल्लाह ना करे अगर हम किसी को हकीर समझते हैं ना, तो इसका मतलब ये बनता है कि हमें अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ है वो हमें पसंद नहीं है। अब देखिए कितनी बात बनती है कि हमें वो पसंद नहीं है, हम उसको हकीर समझ लेते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी बंदे को हकीर ना समझ। अब देखें कि अल्लाह ताला के यहाँ क्या म्यार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे दिल को देखता। और यही वजह है कि हज़रत बिलाल हबशी, काला रंग, मोटे मोटे होंठ, गुलाम ज़ादे, अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गए। जो मक्का के सरदार थे, अबू लहब, अबू जहल और कई सरदार जो बड़े सुर्खो सफ़ेद थे, मालदार थे, वो रद्दी हो गए, ज़ाया हो गए। लेकिन ग़ुलामों को अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी कि वो लोग जो थे वो ईमान कबूल कर चुके थे। इसलिए किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका माल, उसका खून और इज्जत हराम है। अब 3 चीज़ें बंदे के पास होती हैं ना, ज़रा नोट करें, बात छोटी सी है लेकिन देखें, 3 चीज़ें बंदे के पास होती हैं। एक उसके पास दौलत होती है, एक उसका जिस्म होता है जिसको, या उसके अहले खाना होते हैं, ठीक है, उसकी फैमिली होती है, कितनी अहम होती है बंदे के लिए। फिर उसकी इज़्ज़त होती है, अपने भी घर वालों की इज़्ज़त, उसकी बच्चियों की इज़्ज़त, ख़वातीन की इज़्ज़त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आर्डर फरमाया कि ये चीज़ें दूसरे मुसलमान पर हराम हैं।
यानी कि बगैर इजाज़त तुम उसके पैसे में से कोई पैसा नहीं ले सकते, बगैर इजाज़त तुम उसके घर में दाखिल नहीं हो सकते, और इसी तरह उनको तुम तकलीफ़ नहीं दे सकते, उनको तुम नुकसान नहीं दे सकते, तुम पे हराम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखें कि छोटी सी हदीस है, कितनी अहम चीज़ें हमें मिलती हैं, और अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे ना तो हमें ज़िमनी फ़ायदे मिलते हैं और फ़ायदे मिल जाते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं ना, उन पे जितनी ज़्यादा गुफ्तगू की जाए कम। हमने मुख्तसर टाइम में मुख्तसर बात की है, लेकिन इसके अंदर आप समझें कि ये जो छोटी सी हदीस है, ये मुआशरती ज़िंदगी को समझे कि जन्नत का गहवारा ही बना सकती है। छोटी सी हदीस पे अमल हो जाए, सारा मुल्क हमारा जन्नत हो जाए। किसी के माल को हाथ ना लगाना, किसी को धोखा ना देना, किसी की बेइज्जती ना करना, किसी के बारे में गलत गुमान ना रखना, किसी से बेरुखी ना करना, कीमत पे कीमत ना लगाना, माल महंगा हो जाता है। गलत नाप तोल, इसकी इजाज़त नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मुआशरा बड़ा अच्छा हो सकता है। हम लोग पता क्या करते हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम गौर नहीं करते, दीन की बातों को समझते नहीं हैं। कोई अच्छी बात कान में अगर आती भी है, उसको धड़म से पीछे हटा देते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए। कोई तलावत लगी है, उसको ख़त्म कर देना, कोई तर्जुमा हो रहा है, उसको ख़त्म कर देना, अच्छी बात को इग्नोर कर देना। ये हमने थोड़ा सा कल्चर बना लिया है, जिसका नुकसान हो रहा है कि जब तक अजीज़ तलबा हम अच्छी बात सुनेंगे नहीं, हम अमल कैसे करेंगे ये बताएं। अलमिया ये है कि अच्छी बात सुनने का हमारे पास वक़्त ही नहीं। सोशल मीडिया जो चल रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक के आगे लिंक्स हैं, रील्स है, स्नैक्स हैं, टिकटॉक है, पता नहीं क्या क्या उसके सिस्टम। अब एक बंदा बैठा बैठा घंटा 2-2 घंटे ज़ाया कर देता है, लेकिन उसमें अच्छी बातें वो उसको देखता ही नहीं है। जब हम कोई बुरी चीज़ देखेंगे ना अजीज़ तलबा, इंसानी नफ्सियात है कि वो बुरी चीज़ का ख्याल हमें बाद में भी आ जाता है। कोई आप म्यूज़िक सुन लें, कोई गाना सुन लें, कोई गुनगुनाना सुन लें, कोई तफरीह की चीज़ें सुन लें, उसको आप अगर देख लेते हैं, सुन लेते हैं ना, उसके बाद भी आपके कानों में वो चीज़ आती है। अब हम नेकी की बात सुनेंगे नहीं तो हमारे कानों में कैसे आएगी, हमारा कैसे दिल चाहेगा। और इंसान का जो नफ्स है ना, नफ्स ये इसको इधर ही लेकर जाता है, नफसानी बातों पे, गलत बातों पे। अच्छी बातों पे ये चलना इसका मुश्किल है। लेकिन आप देखें कि ये जो अच्छी बात है ना, अल्लाह ताला ने जन्नत को इसके साथ लिंक किया है। अच्छी बात नहीं होगी तो जन्नत कैसे मिलेंगी। ये जो दुनिया अल्लाह ने बनाई है, ये आजमाइश है, और आजमाइश का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों से रोका गया है उससे बाज आ जाएं, जिन चीज़ों के बारे में हुक्म दिया गया उसको हम कबूल करें ताकि हम उस आजमाइश से निकल जाएं। अजीज़ तलबा, ये बात जहन में रख लें, अल्लाह ताला ने कोई बात भी ऐसी हुक्म नहीं फरमाई जो इंसान पे गिरा हो या वज़नी हो या जिसका करना इंसान के लिए मुश्किल हो, आसान है। सिर्फ अपना माइंड सेट बनाना पड़ता है, ट्रेंड बनाना पड़ता है। जब हम अपने ट्रेंड को ले जाएंगे कि मैंने अच्छे काम करने, बुराई से बचना है, तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो जाती है, और फिर अल्लाह ताला दिल में भी नेकी का जज्बा पैदा कर देता है। अब देखें ना, जो बंदे नमाज पढ़ते हैं, वो जब नमाज का टाइम हो रहा होता है उनके अंदर बेचैनी हो जाती है, वो कहते हैं नहीं मैंने पहले नमाज पढ़नी है। और इसी तरह जो बंदा नमाज पढ़ता होगा ना, उसको नमाज का शौक़ होगा, जब कब्र में वो जाएगा ना तो फरिश्ते उसको उठाएंगे, उस वक़्त असर का टाइम होगा जो बंदे को दिखाया जाएगा। वो फरिश्तों को कहेगा कि पीछे हटो, मेरी असर की नमाज में कहीं मुतासर हो जाए। अब देखें, ये जो एक लफ्ज़ अदा करना कि पीछे हट जाओ, मेरी असर की नमाज ना जाए, जो फरिश्ते फ़ौरन समझे कि बता दो
क्लियर है, बंदा तो नेक है, बंदा तो अल्लाह का चहेता है, बंदा तो नेक फितरत है, जिसने फ़ौरन नमाज का कह दिया। इस फिक्रे से ही फरिश्तों को सारा पता चल जाना, एक फिक्रे से। तो जो बंदा असर की पढ़ता होगा तो वो कहेगा, बताएं, जो नहीं पढ़ता वो कैसे कहेगा मेरी असर की, वो उसके तो जहन में नहीं होना मेरी असर। अजीज़ तलबा, इसलिए नमाज के बारे में सख्त कहा गया है कि ये नमाज पढ़ा करें और इस तरह नमाज पढ़ें कि ये खून में शामिल हो जाए और नमाज छोड़ने से बेचैनी बढ़ जाए और हमेशा नमाज की फ़िक्र हो। इसको कहते हैं नमाज का आदी होना। अगर ना कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, ये कोई नमाज नहीं होती। तो कोशिश किया करें कि नमाज का अपने आप को आदी बनाएं। ये जो मैंने बातें अभी आपसे की हैं ना, ये भी नमाज से रिलेटेड हैं। एक बंदा जो नमाजी होता है ना, वो हर नेकी कर सकता है, और जो बंदा बेनमाज होगा उससे नेकी करना भी मुश्किल होती है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें इस तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए और हम मुस्बत सोच वाले बन जाएं, नेकी करने को अच्छा समझें, बुराई से नफ़रत करें। और ये जो है ना हिकमत दनाई अल्लाह की तरफ से बड़ी अता है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हिकमत और दनाई मोमन की गुमशुदा मिरास है, इसको जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमेशा अपना ट्रेंड जो है वो नेकी की तरफ रखो, जहाँ से अच्छी चीज़ मिले उसको लेनी चाहिए। और लेने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि सुन ली बस हम फारग हो गए, बल्कि उस पर अमल पैरा हो। अक्लमंद शख्स होता है जो हर अच्छी चीज़ पे अमल करने की कोशिश करता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा अमल करने के बाद है ना, वो उसको फिर आदत हो जाती है। इसलिए हमें आदी बनना चाहिए अच्छे काम करने का। अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और लगवियात से बचाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।